मैं मोहम्मद जावेद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी टीचिंग। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं निकाय तंत्र, जिसको अंग्रेजी में सिस्टम कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे तंत्र होता क्या है। तंत्र को अंग्रेजी में हम सिस्टम कहते हैं, सिस्टम। तो ऊष्मागतिकी में ये प्रयोग किया जाता है। तो ऊष्मागतिकी में ब्रह्मांड का वह भाग जो कि कणों से मिलकर बना होता है वह हमारा तंत्र या निकाय कहलाता है। तो जो भी वस्तुएं इस ब्रह्मांड में कणों से मिलकर बनी होती हैं वो सब तंत्र हैं, निकाय हैं या सिस्टम हैं। और तंत्र के चारों ओर का इधर उधर का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं परिवेश, बाउंड्री। तो देखते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पर एक बीकर है, बीकर जिसमें द्रव भरा हुआ है, द्रव। तो जो द्रव है, द्रव वो हमारा तंत्र की तरह कार्य करता है, निकाय की तरह कार्य करता है। और इस द्रव के चारों ओर का क्षेत्र, चाहे वो बीकर हो या बीकर के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो हमारा कहलाता है परिवेश। तो कोई भी जो सिस्टम होता है वो परिवेश में कार्य करता है। परिवेश जो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वही हमारा परिवेश कहलाता है। और चाहे हम बीकर में गर्म जल रखें या ठंडा जल रखें, जो भी इसके अंदर पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, उसी को हम तंत्र या निकाय या सिस्टम कहते हैं। आज हम जानेंगे कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। निकाय के प्रकार। तंत्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो पहला होता है हमारा खुला निकाय, या इसको खुला तंत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा होता है बंद निकाय या तंत्र, जिसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और तीसरा होता है विलगित निकाय, निकाय या तंत्र, जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो निकाय जो होते हैं तंत्र वो 3 टाइप्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीनों निकाय में क्या अंतर होता है तो हम बताएंगे। तो पहला है हमारा खुला निकाय। तो वीडियो में जानेंगे कि खुला निकाय क्या होता है। वह सिस्टम, वह तंत्र जिसमें ऊर्जा व द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। वह तंत्र जिसमें ऊर्जा व द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो जाता है वह हमारा कहलाता है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। जैसे कि उदाहरण में लेते हैं हम खुले बर्तन में रखा गर्म जल, खुले बर्तन में रखा गर्म जल। खुले बर्तन में रखा गर्म जल जो है वो हमारे खुले निकाय का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है ऊर्जा व द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो जाता है। इस प्रकार ये हम बीकर लेते हैं एक, इसमें द्रव भरा होता है जो कि तंत्र की तरह कार्य करता है। ये हमारा द्रव है जिसको हम गर्म जल इसमें भरा हुआ है जो कि किसका कार्य कर रहा है, तंत्र का कार्य। तो इसमें क्या होता है ऊर्जा व द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। तो वह तंत्र जिसमें ऊर्जा व द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो जाता है वो हमारा कहलाता है खुला निकाय। इसका उदाहरण है खुले बर्तन में रखा गर्म जल। तो इस प्रकार के हम तंत्र को कहते हैं खुला तंत्र या खुला निकाय। दूसरा आता है बंद निकाय, बंद निकाय या तंत्र। तो बंद निकाय किसे कहते हैं, वह तंत्र या वह निकाय जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाता है परंतु द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो पाता। तो ऐसे निकाय को हम बोलते हैं बंद निकाय, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है परंतु द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता।
जैसे कि इसका उदाहरण है बंद बीकर में रखा गर्म जल, बंद बीकर में रखा गर्म जल, बंद बीकर में रखा गर्म जल बंद निकाय का उदाहरण है। इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाता है परंतु द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता। इसे हम डायग्राम में दिखा सकते हैं। एक बंद बीकर लेते हैं, जिसमें गर्म जल भरा होता है जो कि एक तंत्र का कार्य करता है, निकाय का कार्य करता है, और इसके चारों ओर जो परिवेश होता है, परिवेश, इसमें से गर्म जल की जो ऊर्जा होती है वो आदान प्रदान कर सकती है, परंतु जो गर्म जल होता है तंत्र, इसका द्रव्यमान इसमें से बाहर नहीं जा सकता। तो वह निकाय जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है परंतु द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो पाता, तो ऐसा तंत्र हमारा कहलाता है बंद निकाय या बंद तंत्र। इसके बाद आता है तीसरा आता है हमारा विलगित निकाय। तीसरा आता है हमारा विलगित निकाय या तंत्र, तो विलगित निकाय किसे कहते हैं? वे तंत्र या वे निकाय या वे सिस्टम जिसमें ऊर्जा व द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। जैसे कि इसका उदाहरण है थर्मस में रखा गर्म जल, थर्मस में रखा गर्म जल। जब थर्मस में गर्म जल को हम भर देते हैं तो आप देखते हैं कि 4 घंटे बाद भी हम जब थर्मस को खोलते हैं तो पानी हमारा गर्म के गर्म ही निकलता है। इसका मतलब यह है थर्मस यहाँ पर विलगित निकाय की तरह कार्य करता है जिसमें ऊर्जा व द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। तो ऐसे तंत्र को हम बोलते हैं विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम। तो दिखा सकते हैं इस प्रकार, जैसे थर्मस में बाहर से कोटिंग होती है, इसी प्रकार हम डायग्राम में दिखा सकते हैं कि यदि इस थर्मस में गर्म जल लिया जाए तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा व द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता, दोनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता, और वाटर हमारा गर्म ही रहता है। तो थर्मस में रखा गर्म जल विलगित तंत्र का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये तंत्र 3 प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग हम ऊष्मागतिकी में करते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।